हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज हम देखने वाले हैं यूज इफेक्ट के बारे में। यूज इफेक्ट किस तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर यूज किया जाता है। मैं पहले से ही इस कोड को रन कर चुका हूं, तो ब्राउजर में अगर जाऊं तो आपको ऐप दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अपने app.jsx फाइल का जो कोड है यहाँ पे रेंडर होके ब्राउजर पे अपन को शो हो रहा है। अब अपन देखते हैं यूज इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यूज इफेक्ट क्या होता है। यूज इफेक्ट बेसिकली एक ऐसा हुक है कि जो कि बाय डिफॉल्ट इनिशियल लेवल पे चलता है। बाय डिफॉल्ट इनिशियल लेवल पे चलता है, फिर कंडीशन के हिसाब से चलता है, उसके बाद क्लीन अप के हिसाब से चलता है। 3 कंडीशन इसमें रन होते हैं। समझते हैं एक एक करके। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि सुनते ही कंफ्यूजन में आ गए। इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यूज इफेक्ट, और इसके बाद इसको करते हैं इस तरीके से स्निपेट्स के साथ। इसकी यूज इफेक्ट स्निपेट आ जा भैया, आ गई। तो इसके अंदर में जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 चीजें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन अपन समझेंगे कैसे? फर्स्ट, थर्ड और सेकंड के जरिए अपन समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको हटाता हूँ, थर्ड को हटाता हूँ और इस सेकंड को मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो करें ऐसे क्यों किया? क्योंकि अभी पहली कंडीशन समझनी है ना, उसके बाद दूसरी समझेंगे, उसके बाद तीसरी समझेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, इसको भी हटाया, इसको यहाँ पे लाके मैं यहाँ पे console.log लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सागर। बस इतना लिखा और अभी मैं अपने कोड पे चलता हूँ। यहाँ पे कंसोल खोलता हूँ, कंसोल खोला, यहाँ पे सागर आपको दिख गया। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यूज इफेक्ट चला ही नहीं है। लग तो रहा होगा ना, क्योंकि यूज इफेक्ट स्पेशली, जबकि ऐसा नहीं है, यूज इफेक्ट चला था। और इसको नज़ारा अगर देखना है ना, तो अब देखो नज़ारा। अभी देखो, जैसे अपन ने रीलोड किया तो सागर 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 लिख के आ गया। 2 बार सागर लिख के आया है। क्यों? क्योंकि यूज इफेक्ट बाय डिफॉल्ट चलता है। यहाँ पे अपन ने देखो कहीं से भी कहीं तक अपन ने यूज इफेक्ट को अभी कॉल भी नहीं किया। यूज इफेक्ट के अंदर कुछ भी अपन ने ऐसा नहीं दिया। जैसे मैं यूज इफेक्ट के अंदर console.log दिया भी है तो वो एक बार दिया है, बाय डिफॉल्ट दूसरी बार क्यों चल रहा है? अपन ने console.log अलग से भी तो दिया था ना, तो तब वो एक बार ही चला था। लेकिन जब जैसे अपन ने यूज इफेक्ट के अंदर दिया तो वो 2 बार चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि यूज इफेक्ट एक बार तो वो बाय डिफॉल्ट चलता है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास कोड लिखा हुआ है, नहीं लगा है, वो तो बाय डिफॉल्ट चलना ही चलना है। ठीक है। और अगर इसका अगर और अच्छे से नज़ारा देखना है तो एक बार एक और चीज़ होती है, यूज स्टेट। पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। यूज स्टेट को अपन इंपोर्ट करते हैं। मैं यूज स्टेट की भी अगर स्निपेट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मिल गई। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इस तरीके से सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन टैग लगाता हूँ, जिससे एरर नहीं आए। मुझे एरर से नफरत है, आनी नहीं चाहिए नफरत। और इनपुट टाइप, यहाँ पे इसको क्यों आ गया भैया, इसको लगाना है टेक्स्ट। और क्या करना है, और यहाँ पे वैल्यू की जगह वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, ऑन चेंज। और इस तरीके से ऑन चेंज लगाने के बाद इस फंक्शन को कॉल करते हैं, सौम्या नाम का फंक्शन ऊपर बना लेते हैं, फंक्शन सौम्या। और इसके इसको नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि अपन यूज स्टेट का वेरिएबल इसके अंदर चेंज करेंगे। तो Ctrl+X करके यहाँ पे इसको बनाते हैं इधर। और मैं यहाँ पे सेट फर्स्ट को फर्स्ट +1 करना चाहता हूँ, इस तरीके से। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 0 लिख देता हूँ। ठीक है। और इस div के अंदर जो है, अभी उस फर्स्ट की वैल्यू को अपन शो कराएंगे। फर्स्ट की वैल्यू को उनने शो करा दिया और इनपुट टैग को किया बंद। ये अपन ने बेसिक ऑपरेशन क्या किया, अपन ने किया कि सबसे पहले यूज स्टेट को लाए। यूज स्टेट का जो फर्स्ट नाम का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू डाली अपन ने 0। और उसके बाद सौम्या नाम का फंक्शन बनाया, जिसकी मदद से फर्स्ट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और फर्स्ट को यहाँ पे शो करा रहे हैं। ये अपन बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर आपने देखना, यूज इफेक्ट के अंदर मैंने न तो सौम्या फंक्शन को कॉल किया, ना कोई ऑपरेशन को मैंने परफॉर्म किया है। यूज इफेक्ट केवल सिंपल लगा हुआ है और console.log सागर लिखा हुआ है।
अब मैं यहाँ पे रीलोड करने पे वैसे भी ये 2 बार चलेगा। अब मैं इनपुट पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे केवल 2 लिखता हूँ। जैसे ही मैंने 2 लिखा तो आप देखो यहाँ पे सागर एक बार बढ़ गया, 3 लिखा सागर एक बार और बढ़ गया, 4 लिखा यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 हो गया ना, 4 हो गया इधर, 5 हो गया इधर, 6 हो गया। कंसोल में देखना 7 हो गया, 8 हो गया, इधर हो गया ना। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूज इफेक्ट को इस चीज से मतलब नहीं है कि तुम क्या काम कर रहे हो, उसको बाय डिफॉल्ट ये अपने जब अपन मैनुअली कर रहा है तब नहीं, बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है। बाय डिफॉल्ट वो ये बोलता है कि तुम जितनी बार जो भी ऑपरेशन करोगे हम उतनी बार वहां पे रन होंगे। जो भी जितनी बार ऑपरेशन करोगे। ऑन चेंज क्या करता है? ऑन चेंज हर बार इवेंट को चलाता है, हर बार इवेंट जितनी बार इवेंट चला उतनी बार यूज इफेक्ट चलेगा, और जितनी बार यूज इफेक्ट चलेगा उतनी बार कंसोल डॉट लॉग सागर लिख के आएगा। तो ये तो हो गया अपना बाय डिफॉल्ट का कि बाय डिफॉल्ट किस तरीके से रन करता है। अब बात करते हैं कंडीशन की, जो यहाँ पे थर्ड कंडीशन लिखी थी ना उसकी बात करते हैं। ये क्या था? ये चीज ये थी, इसको कंट्रोल करने, इसको पकड़ के रखने के लिए थे। इसको था जैसे अभी क्या, अभी बिल्कुल वैसे बिल्कुल आवारा की तरह कोई कहीं भी मतलब कितनी बार भी चल रहा है, कितनी बार भी चल रहा है। ये इससे क्या होगा, इससे वो पकड़ लेगा, वो कहेगा जितनी बार मैं चाहूंगा ना उतनी बार चलोगे। जैसे अगर मैं इसको खाली छोड़ दूं तो वो केवल एक बार चलेगा। मैं इसको रीलोड करता हूं, इसके बाद पहले लिख रहा था तो यहाँ पे बढ़ रहा था ना, तो अब मैं इसको फिर से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। वहां पे तो बढ़ा, नीचे आप देखेंगे तो डिप यहाँ पे 9 हो गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा। तो बढ़ना भी नहीं है। क्यों नहीं बढ़ना है? क्योंकि इसने इसको पकड़ लिया। इसने क्या किया, यूज इफेक्ट को पकड़ लिया और बोला कि अब जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार बढ़ोगे। और अगर खाली है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये बोलेगा कि एक बार बढ़ा, एक बार बढ़ लिया तुमने अपने मन मर्जी से, अब नहीं बढ़ने दूंगा। अब अगर जैसे अपन यहाँ पे फर्स्ट नाम का वेरिएबल देते हैं, फर्स्ट नाम का वेरिएबल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फर्स्ट नाम का वेरिएबल बार बार चेंज हो रहा है। अब क्योंकि वेरिएबल बार बार चेंज हो रहा है तो यहाँ की इसकी कंडीशन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि अपन ने कंडीशन में क्या दिया है, फर्स्ट। तो ये कंडीशन बार बार चेंज हो रही, तो इसलिए यूज इफेक्ट भी बार बार चल जाएगा। तो अभी देखना, मैं इसको रीलोड करके दोबारा से इसको लिखना शुरू कर दूँ। जैसे ही 1 लिखूंगा तो इसका नीचे वाला चल गया, एक बार और बढ़ गया, एक बार और बढ़ गया, एक बार और बढ़ गया। तो जितनी बार लिखूंगा उतनी बार बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है। जितनी बार ये चाहेगा उतनी बार ये बढ़ेगा। ये तो हो गई 2 चीजें कि बाय डिफॉल्ट कैसे चलता है और जब कोई कंडीशन उसको पकड़ लेती है तब कैसे चलता है। इसके अंदर जो एक जो लगा ना रिटर्न सेकंड करके, ये होता है क्लीन अप। बाय डिफॉल्ट इसको क्लीन अप बोला जाता है, लेकिन इसका यूज पता है, यूज कुछ खास है नहीं। मतलब यूज इफेक्ट के अंदर अगर इसको अपन मैं बोलूं तो इसको केवल 2 जगह यूज किया जाता है। एक तब जब जावास्क्रिप्ट के जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, जैसे टाइमिंग फंक्शन होते हैं, सेट इंटरवल, टाइम इंटरवल के लिए सेट मंथ हो गए, टाइम मंथ वाले, डेज वाले, और उसके अलावा जितने भी इवेंट लिसनर वाले फंक्शन होते हैं, जैसे विंडो की साइज ठीक करना, क्लिक करना, चेंज करना, ये सारे जितने भी इवेंट लिसनर फंक्शन केवल उनके लिए यूज होता है, जो और दूसरा कहीं यूज नहीं होता है। वो चैट ऐप बनाने के लिए यूज होता है, जब अपन चैट ऐप बनाते हैं ना तब यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वो लिख के दिखाता हूँ आपको, कॉन्स्ट क्लियर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के अंदर एक इस तरीके से अपन कंसोल डॉट, अरे भैया किधर चले गए, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हाई, उस तरीके से। लेकिन ये हर 2000 मतलब हर 2 सेकंड में करते हैं। इधर आ जाओ यार, 2 सेकंड में करते हैं इसको। और मैंने अभी इस रिटर्न के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, जब मैं कर रहा हूँ, जब मैंने इस रिटर्न के अंदर कुछ भी नहीं लगाया। तो अभी आप देखना, रीलोड करता हूँ, और रीलोड करने के जैसे ही 2 सेकंड होंगे तो ये देखो बाय डिफॉल्ट 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 हो जा, 8 के बाद 10, हर 2 सेकंड में बार बार चेंज हो रहा है। मतलब एक कंडीशन तक तो पहुंच रहा है, कंडीशन लगी भी हुई है, लेकिन फिर भी ये बार बार चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अब उस हिसाब से नहीं चल रहा है कि कंडीशन चेंज हो रही है कि नहीं। अब वो इस हिसाब से चल रहा है कि ये वाला जो फंक्शन बोला गया सेट इंटरवल, इसके अंदर बोला गया कि हर 2 सेकंड में करना है। तो हर 2 सेकंड में वो अपने आप को बार बार चला रहा है। तो
तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लीन इंटरवल को कॉल करता हूँ, क्लियर इंटरवल को कॉल करता हूँ। क्लियर इंटरवल क्या करता है, जितने भी अपन ने इंटरवल सेट करे ना, इनको ये क्लियर कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फंक्शन लिखा जाता है उसको क्लीन अप बोला जाता है। अब जैसे इसको मैं देखूँ ना, इसके बाद अभी आप इसमें चेंज देखना, यहाँ पे 2 तो आएगा, 2 सेकंड बाद वो आ जाएगा, आ भी जाएगा। 2 के बाद एक बार 3 बढ़ा, पहले 2 के बाद सीधा 4 बढ़ रहा था, 4 के बाद 6 आ रहा था। अब देखना 4 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद 7 हो रहा है, 7 के बाद 8 हो रहा है। मतलब जिस तरीके से पहले आ रहा था उस तरीके से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक कंडीशन है यहाँ पे ऑपरेट हो रही है, पहले ऑपरेट हो ही नहीं पा रही थी ना, पहले तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब यहाँ पे ऑपरेट हो रही है। और इसको भी अगर और अच्छे से समझना है तो मैं यहाँ पर भी एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ 2 करके, और मैं इसको लगाता हूँ, और यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग 3 करके। तो अभी आप देखना थोड़ा अंतर समझ में आ जाएगा कि सागर 3 हाई, फिर इसके बाद 2। इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ। देखो पहले 2 आया, रीलोड जब मैंने किया तो यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 आई, 3 नहीं आई। पहले वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो यानी कि सबसे पहले कौन वाला चला, ऊपर वाला जो ये वाला है वो वाला चला। उसके बाद वैल्यू क्या आई, सागर आई। उसके बाद वैल्यू क्या आई, 2 आई वैल्यू। 2 आने का मतलब क्या है कि ए वाला फंक्शन चला, ए वाला फंक्शन चला। और उसके बाद वैल्यू फिर से सागर आई, उसके बाद वैल्यू फिर से सागर आई। उसके बाद वैल्यू 3 नहीं आई। 3 आने का मतलब क्या होता, 3 आने का मतलब होता कि ये वाला फंक्शन दोबारा से चलता। और ये सागर आने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन दोबारा चला। जो सेट इंटरवल है जो ये बना हुआ है, केवल उतना ही उतना चल रहा है। और हाई हाई तो ये लिखता हुआ आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ये तो इंटरवल का उसका प्रोसेस है। तो बेसिकली क्लीन अप ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं अपन, जो मेन यूज करते हैं वो कंडीशन यूज करते हैं, वो यूज इफेक्ट को करते हैं। क्लीन अप केवल जब अपन चैट ऐप बनाते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया या किसी चैट फीचर डालने हैं उसके अंदर, तब अपन क्लीन अप का यूज करते हैं। नहीं, अपन ज़्यादातर यूज इसका नहीं करते। और क्लीन अप के अंदर कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं। क्लीन अप का आप कंफ्यूज मत होना। जब भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे एक मैसेज कर देना कि सर ये चीज़ इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है, थोड़ा बता दो। तो अपन आराम से मीटिंग रख के डिस्कस कर लेंगे। तो अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।